हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किए थे आरएमएस वैल्यू निकालना और एवरेज वैल्यू निकालना। ठीक है, अब आज उन पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जैसे कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, जैसे आप जानते हो कि वेव फॉर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, नीट हो या एडवांस हो या जेई मेंस हो, तो उसमें क्या होता है कि वेव फॉर्म से रिलेटेड थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या टाइम पीरियड माने, क्या फ्रीक्वेंसी माने, और इनका एवरेज कैसे निकाला जाता है, आरएमएस कैसे निकाला जाता है। फिर वो एरिया वाला जो फॉर्मूला था अपने पास एवरेज निकालने का, वो भी काफी अच्छा था, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एरिया से क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, आरएमएस निकालते हैं। तो आज ऐसा प्रैक्टिस कर लेना है कि जिससे हमें पता चले कि जो भी क्वेश्चन अगर वहां पे आने वाले हैं तो वो इन्हीं में से, इतने में से आने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला क्वेश्चन हम कंसीडर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन, कुछ वेव फॉर्म हम बना के लाए हैं आपके सामने। ठीक है, अब उनमें से पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें लिख सकते हो फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन वेव फॉर्म एंड ऑल्सो डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब वेव फॉर्म हमारे पास कैसा है, तो एक वोल्टेज का वेव फॉर्म दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, जिसमें जो वोल्टेज हमारा वो टाइम के साथ बदल रहा है। अब बेटा अगर वोल्टेज टाइम के साथ बदलेगा तो कैसा कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा। अल्टरनेटिंग होगा तो इसका हमें आरएमएस और एवरेज निकालना आना चाहिए। और वेव फॉर्म कैसा बनाया गया है, वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनाया गया है, जिसमें जो टाइम है ये दिया हुआ है मिली सेकेंड में, और जो हमारा वोल्टेज है वो दिया हुआ है वोल्ट में। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है वोल्ट में। जहां पे अगर मैक्सिमम वैल्यू का बात करें तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज का वो कितना है, तो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट के आसपास, और इसका जो हाफ वैल्यू दिया है वो भी दिया हुआ है 5 वोल्ट के आसपास। ठीक है, और अगर बात करें टाइम स्केल पे, तो टाइम स्केल पे ये दिया हुआ है 100। अब 100 केवल लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 मिली सेकेंड। ठीक है, पूरा पढ़ना है हमें, क्योंकि टाइम स्केल जो है वो मिली सेकेंड में, सेकेंड में नहीं लिया गया है। बात समझ में आया। और साथ साथ ये कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद वेव आगे कंटिन्यू हो रही है, तो इसका हमें क्या पता करना है बेटा, सबसे पहले इसका हमें पता करना है। तो पहला पता करना है भैया, पता करो कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन वेव फॉर्म। दूसरा क्या पता करो, दूसरा पता करो कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड भी पता कर लेंगे अपन। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पता करना है कि इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। अब वोल्टेज है तो वोल्टेज का एवरेज क्या होगा, वी एवरेज से लिखेंगे, बताए थे ना, नीचे जो भी क्वांटिटी डिटरमाइन करना है उसके नीचे एवरेज लिख देना है, तो वो उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर था आरएमएस वैल्यू। अब बेटा यहां पे देखो, फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी तो हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो एफ से डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड होता है। अब अगर बात आती है टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, और टी इज इक्वल्स टू कितना होगा। टाइम पीरियड निकालना आपको एकदम क्लियर से क्लियर बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, टाइम पीरियड देखने का तरीका होता है, आज फिर से रिवीजन करते हैं। टाइम पीरियड देखने का तरीका होता है कि जब भी कोई भी वेव फॉर्म दिखे तो देखो कहां से रिपीट होने वाला है ना। स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कहां से रिपीट होगा, तो यहां से चले, फिर उसके बाद यहां पहुंचे तो जब वापस से चलना शुरू किए तो देखे यार चल के कि भैया पहले के जैसा ही वेव फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, क्या 100 होगा, क्या हम 200 पूरा लेंगे, नहीं, 200 एक अगला साइकिल है, 100 to 200 एक अगला साइकिल है, 0 to 100 एक फर्स्ट साइकिल, 100 to 200 सेकेंड साइकिल। बात समझ में आया। और हम जानते हैं टाइम पीरियड केवल एक साइकिल का लेते हैं। अब अगर टाइम पीरियड केवल एक साइकिल का ले रहा हो बेटा, तो ये बताओ इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 100 क्या मिली सेकेंड, पूरा लिखेंगे 100 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड को अगर सेकेंड में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 सेकेंड। अब बेटा 0.1 कैसे लिखे, 100 इंटू मिली को क्या लिखेंगे, 10 to the power -3। चलो पूरा करके तुमको दिखा देते हैं। जैसे यहां पे अगर बात करें कि इसको कैसे लिखें हम, तो देखो यहां पे 100 इंटू मिली सेकेंड को, मिली को क्या लिखेंगे, 10 to the power -3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड। तो हमारे पास आंसर क्या है टाइम पीरियड का, 0.1 सेकेंड। अब अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में कैलकुलेट करें बेटा, तो बताओ टी की जगह क्या लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे। अब अगर टाइम पीरियड 0.1 लिख दिए हो तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, 10 साइकिल पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में कैलकुलेट किए हुए हैं टाइम पीरियड। अब 10 साइकिल पर सेकेंड, इसका मतलब 10 हर्ट्ज। क्या यहां तक बात क्लियर है। अब अगर ऐसा हो चुका है तो चलो एवरेज के बारे में कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है,
देखो बेटा, एवरेज निकालना, आरएमएस निकालना, ये हमारा मेन पर्पस था, लेकिन अपन फिर से डिस्कशन जिससे रिवीजन हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी कैलकुलेट किए हुए। अब अगर एवरेज के बारे में बात करें तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो बेटा एवरेज के लिए तुम दो फॉर्मूला देखे हो, है ना। एवरेज के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला देखे हो, तो एवरेज इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला हम देखे हैं कि वेव फॉर्म का एरिया डिवाइडेड बाई उसका टाइम पीरियड, वेव फॉर्म का एरिया डिवाइडेड बाय उसका टाइम पीरियड। अब बेटा अगर इससे हम कैलकुलेशन करें एरिया और टाइम पीरियड से, तो इससे तो आसानी से हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब फॉर्मूला लगाना पड़ता है तब क्या होता है, अब जैसे कुछ वेव फॉर्म्स होते हैं जिनका एरिया हो सकता है हमें एग्जाम के टाइम पे या एग्जाम में ना याद आ पाए, तो उनका एवरेज क्या हम छोड़ के चले आएंगे, नहीं। आज ऐसे ही तरीके सीखने हैं जिससे एवरेज हम तुरंत के तुरंत कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो अगर यहां पे बात किया जाए कि एरिया क्या होगा, तो बेटा एरिया कितने दौरान देखना है, एक टाइम पीरियड के दौरान देखना है। अब 0 से अगर 100 तक देखें तो इस ट्रायंगल का, अब ये क्या ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, बिल्कुल ये एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो लिख सकते हैं यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना लेंगे, 100। अब बेटा यहां पे अगर देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या लिखते हैं, ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 0 to 100, इसका मतलब 100, 100 क्या मिली सेकेंड, तो 100 इंटू 10 to the power -3 इंटू, अब उसके बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट का अगर बात करें तो पूरा का पूरा हाइट लेना है ट्रायंगल का, बताओ कितना हाइट है, क्या 10 वोल्ट दिया है, तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। बेटा अगर टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो एक टाइम पीरियड कितना है, क्या 100 मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड का मतलब 10 to the power -3 वापस से। अब ये इससे कैंसिल होगा, तो चलो बताओ हमें एवरेज वैल्यू कितना मिल गया है, क्या इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो 5 वोल्ट आएगा, बोलो क्या इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो 5 वोल्ट आएगा। तो एवरेज वैल्यू निकालने का एक तरीका एरिया वाला हो गया। अब अगर मेथड 2 के बारे में बात करें, ये तो मेथड 1 था, ये तो मेथड 1 है, ठीक है। अब अगर मेथड 2 देखें एवरेज निकालने के लिए, तो मेथड 2 हमारे पास क्या था बेटा, ये था कि भैया एवरेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि वेव फॉर्म का समेशन मतलब इंटीग्रेशन मतलब मीन वैल्यू निकालने का तरीका होता था कि इंटीग्रेशन ऑफ वेव फॉर्म, अब वेव फॉर्म का इंटीग्रेशन इनटू उस वोल्टेज का वेव फॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब अगर इसमें बात करें कि VT का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेटा 0 से 100 तक VT का वैल्यू निकालना क्या कोई टफ बात है, नहीं। कैसे, ये एक तरीके का सॉरी ये एक तरीके का स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। अब अगर ये एक तरीके का स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं VT इज इक्वल्स टू, मतलब कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में। अब अगर हम इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो देखो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी में बताओ m का वैल्यू क्या होगा, स्लोप, m क्या है, स्लोप। बेटा स्लोप क्या लिखते थे, स्लोप हम लिखते थे हमेशा, हमें इतना मैथमेटिकल आता है, मैथमेटिक्स आता है, y1 to y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x की जगह क्या लिखेंगे, तो टाइम का इक्वेशन है तो टाइम लिखेंगे, प्लस c का वैल्यू कितना है, 0 है। बात समझ में आया, c का वैल्यू कितना है, 0 है। अब अगर यहां पे देखें y की जगह हमें क्या लिखना है, तो y एक्सिस पे वोल्टेज का बनाना है, फिर उसके बाद y2 माइनस y1, बेटा ये y2 माइनस y1, जैसे जैसे अगर यहां पे पॉइंट माने हम स्लोप निकालने के लिए, तो यहां पे 2 पॉइंट मान लेते हैं। कौन कौन सा पॉइंट मानते हैं, तो हम लोग मानते हैं, एक मानते हैं मान लो x2 y2, तो जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा, x1 y1। अब बेटा यहां पे देखोगे इसका स्लोप निकालने का तरीका क्या होता था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बताओ यहां पे y2 का वैल्यू कितना है, क्या y2 का वैल्यू ये वाला है, मतलब 10 है, फिर उसके बाद y1 का वैल्यू 0 है, फिर x2 में, तो x2 का वैल्यू कितना है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 100 है, तो 100 माइनस यहां का 0, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, तो बेटा यहां पे लिख सकते हैं हम y2 माइनस y1, y2 कितना है 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 कितना है 100 माइनस 0 इंटू t, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर ऐसा लिखे हुए हैं तो चलो बताओ हमें यहाँ पे VT इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, क्या VT इज इक्वल्स टू 1/10 मतलब T/10 आ गया,
बोलो क्या Vt इज इक्वल्स टू टी बाई 10 आ गया। अब यहां पे जो टाइम था वो किसमें है, वो मिली सेकेंड में है। टाइम किसमें है, मिली सेकेंड में। और ये नीचे वाला भी किसमें था, मिली सेकेंड में। तो मिली से मिली कैंसल, तो Vt इज इक्वल्स टू टी बाई 10 ही आएगा। अब Vt आ गया है तो वापस से इस इक्वेशन में हम रख के V एवरेज इज इक्वल्स टू कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 0 से कहां तक करना है, 100 मिली सेकेंड तक करना है। तो 0 से 100 मिली सेकेंड। अब बताओ क्या हम 100 मिली सेकेंड को, 100 मिली को क्या लिख सकते हैं, क्या 0.1 लिखेंगे। बिल्कुल, इसको आगे चल के हम 0.1 ही लिखेंगे। और साथ साथ Vt की जगह क्या लिखेंगे हम, Vt की जगह हम लिखेंगे t बाई 10। तो t बाई 10 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई क्या लिखने वाले हैं, तो चलो वापस से t की जगह क्या लिखेंगे, t की जगह 100 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड का मतलब कितना लिख देंगे, 0.1 लिख देंगे। बात समझ रहे हो। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हुए भी आ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि एवरेज का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, बस जल्दी से सॉल्व करना है हमें यहाँ पे। तो चलो बताओ यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/10 बाहर हो जाएगा और इधर 0.1, तो 1/10 और 0.1, 1/10 इंटू 0.1 ये कितना हो जाएगा, क्या ये 1 हो जाएगा। फिर अंदर क्या लिखा हुआ है, टी डी टी, अंदर लिखा हुआ है टी डी टी। टी डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से 0.1 तक क्या होगा। तो बेटा देखो टी डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 1। तो टी स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक, 0 से 0.1 तक। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करके देखा जाए तो यहां पे देखो टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यहां पे टी स्क्वायर के बारे में बात करें तो टी स्क्वायर कितना लिखा हुआ है, टी स्क्वायर मतलब इसकी जगह लिखेंगे 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। बोलो ये आ जाएगा। अब अगर इतना आ चुका है तो चलो बताओ ये क्या था, 0.01 डिवाइडेड बाई 2, इतना आ चुका है। अब इसको अगर हम देखो कितना 100 मिली सेकेंड दिया हुआ था ना, सब कुछ मिली सेकेंड में बात चल रहा था, मिली सेकेंड में है। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, क्या वो ये हो जाएगा 10/2। इसका मतलब कितना हो जाएगा, क्या 5 वोल्ट हो जाएगा। बोलो तो यहां पे भी हम देख रहे हैं 5 वोल्ट और वहां पे भी देख रहे हैं, क्योंकि मिली सेकेंड में था ना। तो अगर यहां पे भी 5 वोल्ट देख रहे हैं और वहां पे भी 5 वोल्ट देख रहे हैं, तो चाहे एवरेज हम ऐसे निकाल लें एरिया ऑफ ट्रायंगल से, या एवरेज इससे निकाल लें, दोनों तरीका हमारे पास क्या है, सेम है। बात समझ में आया, ठीक है। तो दोनों तरीके सेम है। अब चलो अगला बात करते हैं इसी में, इसी वेव का आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका। अब बेटा अगर इसके आरएमएस वैल्यू को बारे में बात करें तो देखो अगले पेज पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब अगर अगले पेज पे बात किया जाए तो आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। यहां पे चौथा नंबर है वी आरएमएस के बारे में। अब आरएमएस का जो फॉर्मूला है वो क्या लिखते हैं हम जानते हैं आरएमएस का फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं था, लेकिन आरएमएस का फॉर्मूला था हमारे पास। क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट में क्या था, मीन वैल्यू स्क्वायर करने पे तो 0 टू टी वीटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड dt, यही तो था। बोलो अब अगर ऐसा था तो इसका हमें आरएमएस निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। तो बेटा देखो आरएमएस निकालने के लिए वेव फॉर्म का सब कुछ पता है हमें, जैसे अंडर रूट ऑफ 0 टू टी, टी कहां तक, तो 0 टू टी अगर हम बात करें तो टी हम कहां तक लिए हुए हैं, एक टाइम पीरियड कहां तक था, तो 100 मिली सेकेंड था, मतलब 0.1 लिख सकते हैं। बोलो उसके बाद वीटी का जो वैल्यू आया था वो हमारे पास कितना आया हुआ था, तो क्या वीटी का वैल्यू आया हुआ है t बाई 10। बात समझ में आया। अब वीटी का वैल्यू अगर t बाई 10 आया हुआ है तो t बाई 10 हम रख सकते हैं यहां पे, ठीक है। अच्छा यहां पे एक चीज करना था हमें, यहां पे क्या करना था, t बाई 10 ये 100 मिली सेकेंड है ना बेटा, तो ये हो जाएगा 10 मिली सेकेंड। बात समझ में आया। तो मतलब 10 टू द पावर -3, ये भी तो लिखेंगे 10 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 टी हो जाएगा। तो यहां पे 100 टी करके कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन ठीक है एवरेज तो हम पहले ही निकाल चुके 5 वोल्ट, तो यहां पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए, वो यहां पे भी हम डायरेक्टली कर दिए थे, इक्वेशन चेंज करके भी कर सकते हैं। तो यहां पे चलो आरएमएस में कर देते हैं इक्वेशन चेंज करके। अब अगर आरएमएस में इक्वेशन चेंज करेंगे तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 100 टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। अब अगर टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो देखो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो 100 मिली सेकेंड दिया हुआ है, 100 मिली सेकेंड मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.1
इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में ये बाहर आ जाएगा 1/0.1, फिर उसके बाद 100 का स्क्वायर भी बाहर आएगा तो 10⁴ हो जाएगा। फिर उसके बाद अंदर बचेगा बेटा 0 to 0.1 टी स्क्वायर dt। अब अगर टी स्क्वायर को सॉल्व किया जाए तो देखो टी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁵, क्योंकि 0.1 ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁵। फिर टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो t³/3 हो जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से 0.1 तक। फिर उसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां अंदर तो 10⁵ है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा /3, और अंदर जो t³ है उसको लिख सकते हैं हम 0.1 का क्यूब। 0.1 का क्यूब मतलब 10⁻⁻3। अब अगर ये 10⁻⁻3 है, चलो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो जो RMS वैल्यू आएगा वो हो जाएगा √10⁵ डिवाइडेड बाई 3 इंटू इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 0.1 के क्यूब का 10⁻⁻3। अब अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 100/3 आ जाएगा, मतलब अंदर आ जाएगा 100/3, क्योंकि बेटा देखो 10⁵ इंटू 10⁻⁻3 ये कितना होता है, तो ये हो जाता है 10⁻+2। अब अगर ऐसा है तो डिवाइड बाई 3 मतलब 10/√3। तो क्या इसका RMS का वैल्यू नीट के एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं। बात समझ में आया। लेकिन हाँ, इसका जो एवरेज वैल्यू होगा उसका कैलकुलेशन नीट के एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। और हमें कैसे करना है, तो बेटा देखो इतने क्वेश्चंस करेंगे अपन कि हमें आइडिया आ जाएगा कि भैया एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, एरिया डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो इस फॉर्मूले को हमें हमेशा और हमेशा के लिए याद रख लेना है कि भैया एरिया निकालेंगे वेव फॉर्म का और डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर देंगे तो हमारा एवरेज वैल्यू आ जाएगा। बात क्लियर है। ये वाला क्या हमें फॉलो करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कब तक, जब तक एरिया से निकालना पॉसिबल ना हो। अब अगर एरिया से निकालना पॉसिबल नहीं होगा तब जाके हम ये वाला फॉलो करेंगे, नहीं तो ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, मीन वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चन में आपको बताएंगे, चिंता नहीं करना। ऐसे ही हमारे पास एक और वेव फॉर्म है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करने के बाद अगला वेव फॉर्म देखते हैं हम लोग। अब जैसे अगला वेव फॉर्म है कुछ इस तरीके का, इसमें बोला जा रहा है, इसमें भी बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ RMS एंड एवरेज ऑफ गिवन वेव फॉर्म। अब जैसे बेटा दिया हुआ है हमारे पास एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये टाइम एक्सिस है और ये हमारा करंट का एक्सिस है, मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि इसका जो वेव फॉर्म है इस तरीके से है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे मतलब कंटिन्यू है। बात समझ में आया। अब ऐसे आगे कंटिन्यू है और जो इसमें टाइम का एक्सिस पे दिया हुआ है तो 10, 20, 30, 40 ये सब क्या है, ये सब सेकंड्स में, ठीक है। और उसके बाद यहां पे जो वैल्यू दिया हुआ करंट का वो 1 एम्पियर दिया हुआ। अब इसमें अगर हमें एवरेज और RMS पता करना है तो सबसे उससे पहले हम कुछ और बातें भी बताएंगे। जैसे हर एक क्वेश्चन में अपन डिस्कस एक चीज और कर रहे हैं, क्या कि भैया चलो बता दो पहले टाइम पीरियड, फिर बता दो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगर टाइम पीरियड का बात करें तो बेटा टाइम पीरियड वो एक साइकिल होता है, वो एक साइकिल का टाइम होता है जिसके बाद वेव खुद को रिपीट करती है। जैसे एक साइकिल यहां से चलना शुरू की है, ठीक है, 0 से चलना शुरू की है तो यहां पे पहुंचे। अब इसके बाद क्या वेव खुद को रिपीट कर रही है, नहीं, वेव खुद को रिपीट नहीं कर रही। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड अभी क्या डिसाइड हो गया, नहीं, अभी और आगे चलते हैं। अब यहां पहुंचे तो देख रहे हैं फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कहां पे होगा, क्या इसका टाइम पीरियड यहां पे होगा। इसका मतलब अगर टाइम पीरियड देखें तो कितना आ जाएगा, क्या टाइम पीरियड 20 सेकेंड आ गया, बोलो टाइम पीरियड कितना आ गया, 20 सेकेंड आ गया। अब बेटा अगर इसका टाइम पीरियड 20 सेकेंड है तो चलो बताओ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो जानते हो 1/t होता है, 1/t का मतलब 1/20 होता है, 1/20 क्या, हर्ट्ज, तो ये कितना हो जाएगा 1/20 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी आ चुका है। अब ये सब आने के बाद चलो तीसरा डिस्कशन करते हैं हम एवरेज वैल्यू के बारे में। अब अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है और करंट है तो I एवरेज इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे बेटा, बोलो, लिखेंगे सबसे पहला वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ वेव फॉर्म इन 1 टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 1 टाइम पीरियड। अब बेटा देखो इसका एरिया एक टाइम पीरियड डिसाइड कर चुके हो, कहां तक, 20 सेकंड तक। अगर टाइम पीरियड डिसाइड करने के बाद यहां पे बोल रहे हो कि वेव फॉर्म एक साइकिल कंप्लीट करता है तो चलो बताओ इस पूरे एक साइकिल का एरिया कितना होगा।
अब एक साइकिल का अगर एरिया हम देखें तो चलो बताओ, इसका तो एरिया होगा बेटा, इसका तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, और इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। इसका एरिया क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि एरिया वो होता है जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों के द्वारा बनता है। बात समझ में आया? तो यहां पे तो वाई एक्सिस का कुछ है नहीं, तो केवल एक्स एक्सिस का है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया केवल इतना होगा। अब अगर इसका एरिया हम देखा जाए, एरिया देखें तो एरिया कितना हो रहा है, तो जानते हो एक रेक्टेंगल दिया हुआ, इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू विड्थ, या फिर जो भी बोलना है लेंथ इंटू विड्थ। तो चलो बताओ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से यहां तक 10 होगा, तो 10 बेस इंटू विड्थ या लेंथ जो भी बोलना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो 1 एम्पियर इंटू 1 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पीरियड कितना है, 20। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना आ चुका है, तो 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर आ जाएगा इसका एवरेज वैल्यू। तो करंट का जो एवरेज वैल्यू है वो कितना आ चुका है, 0.5 एम्पियर। अब बेटा अगर इसको हम सॉल्व करें अपने फॉर्मूले से, फॉर्मूले से कौन सा, तो आई एवरेज का मेथड 2 निकालने का तरीका जो है वो मेथड 2, ये था अपना मेथड 1। ठीक है, अब मेथड 2 का बात करें तो देखो यहां पे क्या होगा, आई एवरेज का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा 0 से एक टाइम पीरियड तक आई टी, फिर उसके बाद डी टी डिवाइडेड बाई 1 टाइम पीरियड। अब इसमें अगर हम बात करें आईटी का, तो आईटी इसमें क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली आईटी का जो इक्वेशन होगा, क्या वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहां पे देखें हम 0 से 10 तक इसका जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जो करंट का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो देखो बेटा करंट का इक्वेशन अगर मान लो तुमको नहीं आता है कि भैया करंट का इक्वेशन कैसे लिखें, तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया करो। कितने देर के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए। एक टाइम पीरियड का मतलब कि टी कहां से कहां तक, टी 0 से लेके एक टाइम पीरियड मतलब टी तक, मतलब कहां तक हमें करना है, टी लेस देन और इक्वल्स टू 20 तक हमें बात करना है। ठीक है, कहां से स्टार्ट करना है, टी 0 से 10 तक, टी 0 से 10 तक कितना है, फिर टी 10 से 20 तक कितना है, टी 0 से 10 तक कितना है, और टी 10 से 20 तक कितना है। तो 0 से 10 तक जो टी का करंट का वैल्यू है, 0 से 10 तक जो करंट का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर के बराबर दिया हुआ है। और जो 10 से 20 तक का है वो टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्या यहाँ पे करंट 0 हो चुका है बेटा? अगर देखो यहाँ पे जो करंट का वैल्यू है वो इस एक्सिस पे है ना, और इस पे जानते हो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट है वो क्या हो चुका है, 0। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 0 एम्पियर। अब बताओ एवरेज जब लिखोगे तो एवरेज लिखते टाइम क्या करोगे, यहां पे बोलो, तो यहां पे लिखेंगे हम 0 से 20 तक, क्या आई टी डी टी, मतलब इसको क्या लिखते तुम अभी, इसको लिखते 0 से 20 तक, 0 से 20 तक लिखते इसको, आई ऑफ टी डी टी। अब आई टी निकाल चुके हो, डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, आई टी निकाल चुके हो, आई टी यहां पुट कर दो। अब बताओ 0 से 20 पुट कर रहे होगे, 0 से 20 पुट कर रहे होगे तो उसको कितने पार्ट में तोड़ोगे, तो उसको हम 2 पार्ट में, एक 0 से 10 आई टी डी टी लिखेंगे और एक लिखेंगे प्लस 10 टू 20 आई टी डी टी। अब बेटा 0 से 10 तक, 0 से 10 तक आई टी का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, क्या 0 से 10 तक जो आई टी का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया हुआ है। अब अगर 0 से 10 तक आई टी का वैल्यू 1 एम्पियर दिया हुआ है तो 1 डी टी प्लस 10 से 20 तक कितना दिया हुआ है, 0 एम्पियर, तो 0 डी टी डिवाइडेड बाई पूरा टाइम पीरियड, पूरा टाइम पीरियड। बात समझ में? टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड हम देख चुके हैं कि टाइम पीरियड हमें जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/20, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। 1 dt, 1 dt का क्या होता है, t होता है, कहां से कहां तक, 0 से 10 तक, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि इसकी जगह क्या लिखेंगे, 10 माइनस 0 मतलब 10, तो 10 डिवाइड बाई 20 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। करंट का एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे तो 0.5 एम्पियर। क्या बेटा यहां तक क्लियर हुआ बात, बोलो? आई एवरेज इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है, 0.5। तो वो चाहे हम फॉर्मूले से देखें चाहे अपने इस ट्रिक से देखें। बेटा यहां पे बताना हमें वापस से, इस वाले क्वेश्चन में भी बताओ ट्रिक से आसान हुआ है कि एवरेज वैल्यू निकालते टाइम एरिया वाले से करें या फिर फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला वाला जो ये है
प्रोसीजर, ये क्या है मेथड, लेंदी मेथड है, ठीक है। हमें क्या फॉलो करना है, हमें आसान तरीका फॉलो करना है। तो इसमें भी हम क्या फॉलो करेंगे, इसमें भी बेटा तो बार बार बोल रहे हैं एवरेज निकालना है तो क्या करो, एरिया डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला क्या, इसी में चलो आरएमएस वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब अगर आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करेंगे इसके, तो इसका देखो आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो चौथा क्वांटिटी अपने पास है आई आरएमएस। अब वापस से आरएमएस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट में 0 से टी आई ऑफ टी dt और आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को हम पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, कैसे, क्योंकि जो हमें करंट का वेव फॉर्म मिला हुआ है, करंट का जो वेव फॉर्म मिला हुआ है आईटी, वो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट है। इसका मतलब एक जैसा इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब अगर एक जैसा इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो 0 से 10 तक जो आईटी का वैल्यू है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर dt प्लस फिर उसके बाद बेटा 10 से 20 तक जो आईटी का वैल्यू है वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर डिवाइड dt डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड कितना है, 20 है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में देखो यहां पे 1 का जो इंटीग्रेशन हो, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा t, तो कितना आ जाएगा t कहां से कहां तक, 0 से 10 तक प्लस इसका वैल्यू कितना 0 डिवाइडेड बाय 20। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो t का 10 से मतलब अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट 0, तो क्या लिखेंगे यहां पे लिख देंगे हम अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 20। अब अगर 10 डिवाइड बाय 20 है तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये 1/2 हो जाएगा अंडर रूट में, मतलब 1/√2 और 1/√2 का वैल्यू कितना जानते हैं हम 0.707 क्या एम्पियर। तो अगर हम देखें कि आरएमएस वैल्यू कितना आया हुआ है करंट का, तो करंट का आरएमएस वैल्यू कितना है 0.707। तो यहां पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात यह भी है, मान लो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ एवरेज वैल्यू ज्यादा है इस वेव फॉर्म का या आरएमएस वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, एरिया से तुरंत निकाल लेंगे एवरेज वैल्यू और उसके बाद फिर आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे। फिर यहां पे देखेंगे कि एवरेज और आरएमएस में कौन बड़ा है, तो देख रहे हैं आरएमएस वैल्यू इस वेव फॉर्म का बड़ा है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो चलो अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। जैसे देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सॉटूथ वेव फॉर्म कुछ इस तरीके का है। जैसे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज वैल्यू, अच्छा यहां पे लिख देते हैं फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन वेव फॉर्म। वेव फॉर्म कैसा दिया हुआ है, तो बेटा वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि टाइम के साथ जो वोल्टेज है, ठीक है, वो वोल्टेज कुछ इस तरीके से दिया हुआ है यहां पे ऐसा। अब अगर वोल्टेज ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद रिपीट कर रहा है, वोल्टेज अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसमें एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, ऐसा वेव फॉर्म दिया हुआ है ना। अब अगर ऐसा वेव फॉर्म दिया हुआ है, एक मिनट थोड़ा डायग्राम सही कर दे। अब अगर ऐसा वेव फॉर्म दिया हुआ है बेटा, तो इसका केवल एवरेज पता करना है। एवरेज पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो एवरेज पता करने के लिए टाइम पीरियड पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब अगर टाइम पीरियड का बात करेंगे तो टाइम पीरियड के साथ साथ हमें मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 1 वोल्ट मान लो एग्जाम में दिया हुआ है, 1 वोल्ट दिया हुआ है। अब इसका टाइम पीरियड कैसे पता करेंगे, तो टाइम पीरियड पता करने का तरीका अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्या है कि 0 से चलना स्टार्ट करो, 0 से चलना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि वेव फॉर्म यहां पहुंचे, तो आगे जैसे चले क्या वेव फॉर्म रिपीट किया, नहीं रिपीट किया, इसका मतलब क्या ये टाइम पीरियड होगा, नहीं होगा, ये पॉइंट टाइम पीरियड नहीं बता सकता, इसका मतलब आगे चलना होगा। आगे चलेंगे तो देखेंगे जब यहां पर पहुंचे हम, तब देख रहे हैं कि वेव फॉर्म जैसा स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था वैसा अभी भी हो चुका है। अब अगर वैसा वेव फॉर्म अभी भी हो चुका है, इसका मतलब टाइम पीरियड इसका कहां पे होगा, यहां पे, तो ये क्या होगा, ये इसका t/2 होगा ना। तो एग्जाम में दिया हो या ना दिया हो, तो ऐसे अगर वेव फॉर्म मिलते हैं तो टाइम पीरियड हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, बात समझ में। वैसे एग्जाम में दिया रहेगा, लेकिन तब भी अगर मान लो ऐसा होता है तो उसके लिए तुमको बताए हुए हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा होगा तो बेटा बताओ इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो कैसे निकालोगे, तो देखो एवरेज वैल्यू निकालने का 2 तरीका है। मेथड 1,
वापस से हम मेथड 1 अगर डिस्कस करें तो बेटा देखो मेथड 1 में क्या, एरिया डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए बात करो उतने टाइम के लिए केवल एरिया निकाल लो। अब बताओ एक टाइम पीरियड के लिए अगर बात करेंगे तो एरिया भी एक टाइम पीरियड का पूरा लेना होगा। अगर वेव फॉर्म देखा जाए तो यहां से चला ऐसे चला फिर उसके बाद ऐसे हुआ ना, तो ऐसा वेव फॉर्म दिया है। बताओ एरिया कितना होगा, तो बेटा इस ट्रायंगल का एरिया प्लस 0 ना, इतना का जो एरिया है वो 0 है, लेकिन केवल एरिया इसमें अवेलेबल है। तो अगर इसके एरिया के बारे में बात किया जाए तो एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो बेटा, एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हम कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट करके, ऐसे करके हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो यहां पे इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसका हाइट ये रहा होगा, है ना, तो इसका हाइट हमें पता है, ठीक है, बेस पता है। अब बेस पता है, हाइट पता है, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना दिया हुआ है बेटा T/2 इंटू हाइट कितना, तो 1 वोल्ट, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पीरियड कितना T, T से T कैंसल, एवरेज कितना आ गया अपने पास 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 वोल्ट। तो हमारे पास इसका एवरेज कितना आ चुका है, 0.25 वोल्ट आ चुका है। बोलो, तो देखो एवरेज निकालना कितना आसान है ना, तो एवरेज निकालना इसका एरिया के मदद से एवरेज निकालना काफी आसान हो चुका है। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि उसमें बोला जा रहा है कि पता करो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पता करना है कि फाइंड, लिखो फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ द गिवन वेव फॉर्म। अब बेटा इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी काफी आसान है, वेव फॉर्म देख के हमें डरना नहीं है, ठीक है। अब अगर टाइम के साथ हम देखें तो टाइम के साथ ऐसा दिया हुआ है करंट का वेव फॉर्म कैसा, तो यहां पे चलो बना लेते हैं वेव फॉर्म कैसा दिया हुआ है। वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से आगे, ऐसे ही आगे कंटिन्यू है, बात समझ में। अगर ऐसे वेव फॉर्म छोड़ दिया जाए आगे तो इसका मतलब फिर से कंटिन्यू कर रहा है, तो ऐसे ही बना हुआ है। अब अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसमें बोला जा रहा है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 6 एम्पियर है, प्लस 6 एम्पियर, तो यहाँ पे क्या है -6 एम्पियर है। तो मैक्सिमम वैल्यू के भी बारे में बताया जा चुका है। अब बोला जा रहा है कि इसमें एवरेज वैल्यू पता करो। भैया एवरेज वैल्यू अगर पता करना है तो दो तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका क्या है कि करंट है तो करंट का जो एवरेज वैल्यू होगा वो पूरा एरिया निकाल लो डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। बोलोगे सर टाइम पीरियड दिया ही नहीं है, बेटा नहीं दिया है तो हम मान सकते हैं ना, हम तो पता कर सकते हैं ना टाइम पीरियड निकालना, ठीक है। अब अगर टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है तो एग्जाम में रुक नहीं जाना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। कैसे बेटा, देखो यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद चल के देखेंगे कि वेव फॉर्म कहां पे खुद को फिर से रिपीट कर रहा है जैसा ओरिजिन पे था। अब अगर ओरिजिन पे देखे तो यहां से स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे चलते चले यहां पहुंचे। बताओ यहां पहुंचे तो क्या दिख रहा है कि वेव फॉर्म क्या हो गया है? नहीं, पता नहीं है, क्योंकि यहां पे दिख रहा है साफ साफ कि वेव फॉर्म वैसा तो नहीं रिपीट हुआ है जैसा रिपीट होना था इसको, नहीं। फिर आगे चलते हैं, चलो आगे चले, टाइम पीरियड नहीं मिला। फिर उसके बाद जब यहां पहुंचे तो यहां पे देख रहा है कि वेव फॉर्म वैसा ही रिपीट हुआ जैसा ओरिजिन से हुआ था। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना कहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। अब अगर इसका टाइम पीरियड यहां पे हो जाएगा तो ये लगभग क्या रहा होगा, ये T/2। तो एग्जाम में दिया रहेगा, लेकिन अगर नहीं दिया है तो ऐसे मानना है। बात समझ में आया? ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ है तो एरिया कितना हो जाएगा, तो बेटा एरिया तो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इसका एरिया। बात समझ में आया? ये एरिया निकाल लो, मान लेते हैं ये एरिया A1 है, ये एरिया निकाल लो, मान लो एरिया A2 है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, अब जानते हो बेटा जो एरिया लिखते हो इस तरफ जो एरिया होगा निगेटिव में तो वो निगेटिव आता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव आता है। कैसे, चलो स्केल के साथ लिखते हैं। कैसे, A1 इज इक्वल्स टू, अगर हम लिखेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है बच्चा, तो बेस है T/2 इंटू हाइट कितना है, तो हाइट नीचे की तरफ है, कितना है, -6 है। बोलो हाइट -6, ये वाला -6 प्लस, अब दूसरा एरिया अगर बात करें A2 तो A2 कितना है, तो इसका जो बेस और विड्थ मतलब कुल मिला के लेंथ विड्थ जो भी करना है तुमको, ठीक है। तो बताओ इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो 6 ये है एक साइड, दूसरा साइड T/2, तो क्या लिखेंगे T/2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पीरियड। अब बेटा अगर टोटल टाइम पीरियड
का देखें तो टी सब में है, कॉमन है, तो टी से टी कैंसिल हो सकता है, ठीक है, टी से टी कैंसिल होगा, बाकी बचेगा क्या अपने पास, तो ये बच जाएगा -6/4 प्लस इसका जो एरिया आएगा वो कितना हो जाएगा 6/2। तो यहां पे अपने पास क्या बचने वाला है 6/4 आई थिंक बचेगा। अगर 6/4 बचेगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये 3 माइनस 3/2 मतलब 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 करंट निकाल रहे थे, तो करंट का एवरेज क्या होगा एम्पियर। तो आई एवरेज कितना आ चुका है, आई एवरेज इतना आ चुका है। बोलो, तो क्या एरिया से निकालना काफी आसान हो चुका है। हम लोग दोनों मेथड जानते हैं, लेकिन क्या दोनों मेथड ही एग्जाम में फॉलो करेंगे, नहीं, जो आसान तरीका होगा हमें उसको फॉलो करना है। आसान तरीका क्या है, टोटल एरिया निकालो डिवाइड बाय टाइम पीरियड, और अगर मान लो वो चीज, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, वो हम नहीं कर सक पा रहे हैं, एरिया निकालना हमें नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उस टाइम पे क्या करना होगा, उस टाइम पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा, जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर आगे देखा जाए तो आगे थोड़ा सा और बात करते हैं कुछ वेव फॉर्म के लिए, जैसे हमारे पास एक वेव फॉर्म और है जिसमें बोला जा रहा है फाइंड ओनली द एवरेज वैल्यू फॉर ए सॉटूथ वेव फॉर्म। अब सॉटूथ वेव फॉर्म है, उसका एवरेज वैल्यू पता करना है। बेटा देखो, जब वेव फॉर्म इस तरीके का हो तो उसका एवरेज वैल्यू कैसे पता करते हैं, तो ये टाइम एक्सिस है और उसके बाद ये करंट का एक्सिस है। वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है ऐसा वेव फॉर्म आगे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब अगर वेव फॉर्म ऐसा कंटिन्यू कर रहा है, ऐसा है ना, तो इसमें बताना है कि इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। इसको क्या बोलते हैं, सॉटूथ वेव फॉर्म, ठीक है, जिसमें इसका इधर +2 है और उधर -2 है, इधर +2 और इधर -2 है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड के बारे में देखें तो टाइम एक्सिस पे दिया हुआ है ये 0, ये 0.5, ठीक है, ये 0.5, ये कितना 1, सॉरी ये 1 दिया हुआ है 1, और उसके बाद ये दिया हुआ है 1.5 और ये दिया हुआ है 2, ठीक है ना। अब अगर ऐसा दिया हुआ है तो चलो बता दो यहां पे, अच्छा ये कितना होगा, ये हो जाएगा -0.5 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। बेटा अगर एवरेज वैल्यू देखें तो वापस से एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, तो अगर करंट का है तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। अब बेटा देखो टाइम पीरियड फिर से डिस्कस करें अगर यहां पे कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड का मतलब ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर दो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर देंगे तो टाइम पीरियड हमें कहां मिलेगा, चलो यहां पे ओरिजिन था तो यहां से चलना स्टार्ट किए इसके इस तरफ, ओरिजिन के इस तरफ चलेंगे तो क्या इधर ऊपर जाएंगे, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। कहां से चलना स्टार्ट करेंगे, यहां से चलो या फिर यहां से चलो, कहीं से भी चलो, चलो इधर से चले फिर उसके बाद पहुंचे, ऐसे चले फिर पहुंचे यहां पे। अब जैसे ही यहां पे पहुंचोगे क्या देखोगे कि जैसा यहां पे रिपीट हुआ था, देखो इसको रेड कलर से दिखा रहे हैं तुमको, जैसा यहां पे रिपीट हुआ था क्या वैसा ही वापस यहां से रिपीट हो गया है। बोलो अब अगर ऐसा हुआ है इसका मतलब एक टाइम पीरियड कितना होगा, यहां से यहां तक का दूरी कितना, टाइम एक्सिस पे देख रहे हैं यहां से यहां तक का दूरी 1 है, 1 क्या टाइम है तो सेकंड में रहा होगा, इसका मतलब 1 सेकंड दिया हुआ है। अब अगर ऐसा है टाइम पीरियड मिल चुका है तो एरिया निकाल लो। अब इस पूरे एक टाइम पीरियड का जो एरिया होगा यहां से यहां तक का जो पूरा एरिया होगा वो कितना होगा, तो बेटा अगर इसका हम एरिया देखें, इसका प्लस इसका एरिया, तो ये मान लेते हैं A1 और ये मान लेते हैं A2, तो यहां पे लिखेंगे साफ साफ A1 प्लस A2 इज डिवाइडेड बाई T टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड 1 है। बात समझ में आया, तो A1 प्लस A2 निकालना है। बोलो अब A1 जो एरिया होगा ये कितना होगा, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने का तरीका है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास और उसका जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 0.5 इंटू हाइट, हाइट अगर देखें तो हाइट यहां से यहां तक का हाइट कितना है -2 प्लस A2। अब अगर A2 का बात करें तो जो एरिया ये A2 है ये कितना है, तो इसका देखें हाफ इंटू बेस, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 0.5 से 1 तक मतलब 0.5, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर हाइट का बात करें तो हाइट इसमें कितना दिया हुआ है +2,
तो इसका मतलब +2। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो देख रहे हो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या एक दूसरे के बराबर होंगे, इसका मतलब पूरा कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा वो कितना होगा बोलो, क्या इसका एवरेज वैल्यू 0 होगा, बोलो। अब अगर इसका एक फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू है, ये किसके लिए है बेटा, ये आया है हमारे पास फुल साइकिल के लिए, फॉर ए फुल साइकिल। अब अगर ओवर हाफ साइकिल के लिए मान लो पूछा जाता, इसमें मान लो पूछा जाता ओवर हाफ साइकिल कैलकुलेट करो, तो बेटा क्या हाफ साइकिल से घबरा जाओगे, नहीं घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसका एक टाइम पीरियड 0 से 1 तक है तो हाफ टाइम पीरियड कितना होगा, 0 से 0.5 तक या फिर 0.5 से 1 तक। अगर हाफ टाइम पीरियड के लिए बात करें तो जो एवरेज वैल्यू आ जाएगा हाफ टाइम पीरियड के लिए वो भी क्या होगा, एरिया डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। लेकिन अब टाइम पीरियड कितना लेंगे, t/2 लेंगे, और एरिया भी कितना लेंगे, जहां से जहां तक का बात कर रहा होगा, 0 से आधे पीरियड तक के लिए। तो एरिया ऑफ हाफ साइकिल डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ हाफ पीरियड। बात समझ में आया, ठीक है। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ हाफ साइकिल, तो देखो हाफ साइकिल का जो एरिया है वो कितना है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना एरिया आएगा, हाफ इंटू बेस 0.5 इंटू हाइट आया है -2 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना, तो 0.5 दिया हुआ है ऑलरेडी, टाइम पीरियड कितना t/2 मतलब 0.5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 0.5 से 0.5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा -1 एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल है वो कितना, तो बेटा एवरेज को प्लस या माइनस से नहीं दिखाएंगे, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 1 एम्पियर एवरेज वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आया, तो हाफ साइकिल का एवरेज कितना होगा 1, फुल साइकिल का एवरेज कितना होगा 0। अगर यहां तक बात क्लियर है तो अपने पास 2-3 क्वेश्चंस और हैं, जैसे चलो एक और करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सॉटूथ वेव फॉर्म था, तो जब भी सॉटूथ इस तरीके के वेव फॉर्म को क्या बोलते हैं, सॉटूथ, ठीक है, सॉटूथ बोलते हैं। अब अगर ये हो चुका है तो अगला वेव फॉर्म हम लोग देखेंगे। अगला वेव फॉर्म देखने वाले हैं कुछ इस तरीके का, जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड, लिखो फॉर ए गिवन ट्रायंगुलर वेव फाइंड आरएमएस वैल्यू इन इंटरवल फ्रॉम 0 to t/4, ठीक है। तो दिया हुआ है हमारे पास कि एक वेव फॉर्म है कुछ इस तरीके से, जिसमें वोल्टेज का वैल्यू VT दिया हुआ है टाइम के साथ, और इसमें अगर हम देखें कि वेव फॉर्म कैसा बना हुआ है तो वेव फॉर्म कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। अब अगर वेव फॉर्म इस तरीके का बना हुआ है तो इसमें हमें क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू। अब देखिए बेटा यहां पे इसका वैल्यू अगर मान लेते हैं V0 दिया है, तो यहां का वैल्यू क्या दिया है -V0, ऐसा इतना सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर इसके टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो टाइम पीरियड हमें निकालना आता है वेव जहां से खुद को रिपीट करे। अब वेव कहां से खुद को रिपीट करेगी, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, चले यहां पहुंचे, नहीं रिपीट किया, ऊपर चलता तो रिपीट करता, नीचे चल रहा है नहीं रिपीट किया, फिर उसके बाद यहां पहुंचे तो रिपीट कर लिए। इसका मतलब एक टाइम पीरियड ये होगा, तो ये कितना होगा, ये t/2 होगा। तो ये कितना होगा, अगर देखें सिमेट्रिसिटी के कारण अगर देखें हम तो ये t/4 हो जाएगा। अब अगर ये t/4 है तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द आरएमएस वैल्यू ओवर t/4 पीरियड, कहां से कहां तक, 0 से t/4 तक। अब अगर 0 से t/4 तक पता करना है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो एवरेज निकालना तो बड़ा आसान है, एरिया निकाल लो, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा अगर हम आरएमएस के बारे में बात करें तो वो भी आसान हो सकता है अगर एक गिवन टाइम पीरियड के लिए पूछ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहां से यहां तक पूछ रहा है तो वोल्टेज का VT पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर VRMS लिखेंगे हम कहां से कहां तक, 0 से t/4 तक, तो क्या लिखेंगे, तो RMS का तो पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, क्या होता है 0 से t तक VT का स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। लेकिन हमसे कहां तक पूछ रहा है तो वो भी लिख लेते हैं। हमसे भैया पूछ रहा है केवल कहां से कहां तक, 0 से t/4 तक पूछ रहा है, कहां से कहां तक, 0 से t/4 तक। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे v² t dt डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो कहां से कहां तक पूछा है,
तो हमसे केवल पूछा है t/4 तक ही। बोलो कहां से कहां तक पूछा है? केवल t/4 तक ही पूछा है। अब अगर ऐसा है तो हम यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज का निकाल रहे थे तो Vrms लिखेंगे। Vrms इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब बताना बेटा Vt का जो इक्वेशन होगा यहां से यहां तक क्या होगा? तो अगर हम देखें 0 टू t/4 तक Vt का जो वैल्यू है वो क्या होगा? तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के द्वारा अब हम डायरेक्टली करने वाले हैं। इसका जो स्लोप होगा वो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब v0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मतलब t/4 माइनस 0 इंटू टाइम का था तो t प्लस c कितना है? 0। इसका मतलब जो Vt का वैल्यू आया है वो कितना आ चुका है हमारे पास? तो Vt का वैल्यू आ जाएगा 4v0 डिवाइडेड बाई t, 4 ऊपर चला जाएगा इंटू t, ये आएगा। अब इस Vt के इक्वेशन को यहां पे लिख सकते हैं। कहां से कहां तक के लिए? 0 से t/4 तक के लिए। Vt का जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा? 4v0 डिवाइडेड बाई t इंटू t का होल स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई कितने देर के लिए? t/4 तक के लिए। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बाहर आ जाएगा। तो यहां पे देखिए 4v0 बाई टी कांस्टेंट है तो 4v0 बाई टी का होल स्क्वायर ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अंदर बचेगा 0 से t/4 तक टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई t/4। अब अगर इसको बेटा थोड़ा अरेंज करें और सॉल्व करें तो कैसा हो जाएगा? तो ये देखो यहां पे देखो 16v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू 4/t, 4 ऊपर t नीचे तो 4/t। उसके बाद ये भी t स्क्वायर होगा क्योंकि इसका स्क्वायर किए हुए इंटू, अब देखो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? t³/3 हो जाएगा। t³/3 तो कहां से कहां तक? 0 से t/4 तक। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे हम कहां से कहां तक हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 इंटू 4 हो जाएगा v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t³ इंटू, अब अगर इसको सॉल्व करें तो 1/3 कॉमन इंटू t³ की जगह क्या लिखेंगे? t/4 का क्यूब। अब बेटा अगर t/4 का क्यूब देखोगे तो t/4 का ये t³ कैंसल, 4 का क्यूब ये भी हो जाएगा, 4 का क्यूब कैंसल, क्या बचा? v²/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? v0/√3। तो हमारे पास ये जो हमारा वेव फॉर्म था, इस वेव फॉर्म का जो एवरेज वैल्यू आया, सॉरी आरएमएस वैल्यू आया है वो कितना आया है? v0/√3। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक के लिए। बोलो बात क्लियर है? अब एक क्वेश्चन तुम आपको देते हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बारे में क्या है लिखो, फाइंड द आरएमएस वैल्यू फॉर ए सेमी सर्कुलर which has peak value equals to a, small a, which has peak value equals to small a। ठीक है, तो सेमी सर्कल का हमें निकालना है आरएमएस वैल्यू जिसका पीक वैल्यू कितना दिया हुआ है? स्मॉल a के बराबर दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।